सायली की गिरफ्तारी आखिरी पल में रुकी। परेश ने पलटा मंदिरा का खेल। सायली की हथकड़ी या परेश की हुंकार, उड़ने की आशा का सबसे बड़ा उलटफेर। पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। फिल्म सिटी के सेट नंबर 7 पर आज जो माहौल है वह किसी आम शूटिंग जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। हवा में एक अजीब सा तनाव घुला हुआ है, जैसे हर कोई जानता हो कि आज कहानी किसी ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा। कैमरे ऑन हैं, लाइट्स चमक रही हैं, लेकिन सेट पर मौजूद हर शख्स की नजरें एक ही जगह टिकी हैं, पुलिस स्टेशन के उस सीन पर जहां सायली की किस्मत का फैसला होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उसी पुलिस स्टेशन से जहां सायली, जो अब तक अपने छोटे से फूलों के बिजनेस और परिवार की जिम्मेदारियों में ही जीती आई है, आज एक आरोपी की तरह बीच थाने में खड़ी है। उसकी साड़ी थोड़ी अस्त-व्यस्त है, आंखें लाल और सूजी हुई हैं और हाथ लगातार कांप रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसने कोई गुनाह किया है, लेकिन हालात ने उसे अपराधी बना दिया है। थाने का माहौल भारी है। टेबलों पर बिखरी फाइलें, दीवारों पर लगी सरकारी नोटिसें और पीछे से आती टाइपराइटर की आवाज, सब कुछ मिलकर इस सीन को और भी डरावना बना रहा है। एक तरफ पुलिस वाले अपने कागजों में उलझे हुए हैं और दूसरी तरफ मदिरा, वही मदिरा जिसने यह सारा खेल रचा है, इंस्पेक्टर की कुर्सी के पास खड़ी एक अजीब सी संतुष्टि के साथ मुस्कुरा रही है। उसकी आंखों में जीत की चमक है, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि अब सायली बच नहीं पाएगी। सायली की नजरें कभी फर्श पर टिक जाती हैं, तो कभी डरते डरते सचिन को ढूंढती हैं। वह समझ नहीं पा रही कि एक कॉन्ट्रैक्ट जिस पर उसने दिन रात मेहनत की, वही आज उसके गले का फंदा कैसे बन गया। इंस्पेक्टर के सामने रखे कागज इतने सधे हुए हैं कि पहली नजर में सब कुछ साफ दिखता है। पैसे लिए गए, काम अधूरा छोड़ा गया और धोखाधड़ी की गई। फ्रॉड 420। ये शब्द सायली के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे हैं। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश करती है कि सच्चाई सामने आएगी, लेकिन हालात उसे कमजोर करते जा रहे हैं। सचिन, जो हमेशा अपनी पत्नी के लिए दीवार बनकर खड़ा रहा है, आज खुद को बेबस महसूस कर रहा है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हैं, जबड़े भींचे हुए हैं। वह इंस्पेक्टर की मेज पर हाथ पटक टक कर कहता है कि उसकी बीवी अनपढ़ हो सकती है, सीधी सादी हो सकती है, लेकिन चोर नहीं हो सकती। उसकी आवाज थाने की दीवारों से टकराकर गूंजती है, लेकिन कानून की भाषा ठंडी और बेरहम है। इंस्पेक्टर बार बार सबूतों की बात करता है और सचिन को चुप रहने की चेतावनी देता है। सबसे ज्यादा तकलीफ सचिन को इस बात की हो रही है कि वह अपनी आंखों के सामने सायली को टूटते हुए देख रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा। सायली की हर सिसकी, हर आंसू उसे अंदर से तोड़ रहा है। और ठीक उसी वक्त मदिरा की वह तिरछी मुस्कान, उसका व्यंग्य से भरा हुआ चेहरा सचिन के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच जो सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला है, वह है देशमुख परिवार का रवैया। जिस वक्त सायली को अपने घर वालों के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी वक्त उसकी सास रेणुका और जेठ तेजस उससे मुंह मोड़े खड़े हैं। रेणुका का चेहरा शर्म से नहीं, बल्कि गुस्से से तमतमाया हुआ है। वह इंस्पेक्टर के सामने यह जताने की कोशिश कर रही है कि सायली के इस कथित कारनामे से उसका और उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। उसकी नजरों में सायली के लिए कोई हमदर्दी नहीं, बस यह डर है कि कहीं परिवार की इज्जत पर आंच न आ जाए। तेजस, जिसके इलाज और आंखों के ऑपरेशन के लिए सायली और सचिन ने अपनी सारी जमापूंजी झोंक दी थी, आज एक कोने में खड़ा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जाती हैं, जैसे वह खुद को इस झमेले से अलग दिखाना चाहता हो। उसे डर है कि कहीं पुलिस उसे भी इस केस में न घसीट ले। हालात धीरे धीरे सायली के खिलाफ जाते जा रहे हैं। इंस्पेक्टर आखिरकार फैसला कर लेता है कि अब और देर नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी का आदेश दिया जाता है। मदिरा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे उसका प्लान पूरी तरह कामयाब हो गया हो। महिला कांस्टेबल सायली की तरफ बढ़ती है। हथकड़ी की हल्की सी खनखनाहट पूरे थाने में गूंज जाती है। सायली की आंखों से उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई नजर आती है। वह एक बार सचिन की तरफ देखती है। उस नजर में शिकायत नहीं है, बस एक खामोश सा अलविदा है। सचिन अपनी जगह जड़ बना खड़ा है। वह कुछ कहना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन कानून के जाल में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है।
रोशनी, जो वहां मौजूद है, अपने चेहरे की घबराहट छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। वह डर रही है कि कहीं मदिरा उसका नाम न ले ले, इसलिए वह रेणुका के पीछे खुद को छिपा लेती है। गिरफ्तारी का वारंट तैयार हो चुका है। हथकड़ी सायली की कलाई के और करीब आ जाती है। ऐसा लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तभी थाने के मुख्य द्वार पर अचानक हलचल होती है। भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। एक कड़कदार, सख्त आवाज पूरे माहौल को चीरती हुई अंदर गूंजती है, रुकिए। यह आवाज परेश देशमुख की है। वही परेश जिन्हें घर में अक्सर शांत, बीमार और बेबस समझ लिया जाता है। आज वह एक अलग ही रूप में थाने के अंदर दाखिल होते हैं। उनके हाथ में एक पुरानी, धूल से सनी हुई फाइल है और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जिसने मदिरा की सारी चालाकी को एक पल में हिला दिया। उनकी चाल में आज कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक पिता का दृढ़ संकल्प है। परेश सीधे इंस्पेक्टर की टेबल की तरफ बढ़ते हैं। उनकी नजरें न रेणुका पर टिकती हैं, न तेजस पर। उनका पूरा ध्यान उस हथकड़ी पर है जो उनकी बहू की कलाई को जकड़ने वाली है। उनके इस रौद्र रूप को देखकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे कमरे की हवा अचानक थम गई हो। इंस्पेक्टर, जो अभी तक सायली की गिरफ्तारी के लिए तैयार था, परेश की आवाज सुनकर ठिठक जाता है। परेश अपने हाथ में थमी फाइल को टेबल पर इतनी जोर से पटकते हैं कि धूल का गुबार उड़कर मदिरा के महंगे कपड़ों पर जा गिरता है। यह सिर्फ कागजों की धूल नहीं है, बल्कि उस अतीत की गंदगी है जिसे मदिरा सालों से छुपाती आई है। परेश की आंखों में आज कोई बेप्सी नहीं, बल्कि एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी की सख्ती है जिसने जिंदगी भर नियम और कानून के साथ काम किया है। मदिरा, जो अब तक आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अपनी कुर्सी में थोड़ा पीछे सरक जाती है। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वह एक कमजोर बूढ़ा समझ रही थी, वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। परेश इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि कानून सबूतों से चलता है और असली सबूत इसी फाइल में है। इंस्पेक्टर अनमने ढंग से फाइल खोलता है। जैसे ही पन्ने पलटते हैं, मदिरा के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। पुराने दस्तावेज, धुंधली तस्वीरें और एक अखबार की कटिंग, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। परेश बताते हैं कि मदिरा का असली नाम सुनैना है। 12 साल पहले रेलवे कैंटीन के टेंडर के नाम पर इस औरत ने दर्जनों छोटे व्यापारियों को ठगा था। तरीका वही था, बड़े सपने, मोटी रकम और फिर गायब हो जाना। अखबार की कटिंग में वांटेड अपराधियों की सूची में छपी तस्वीर देखते ही मदिरा के हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है। परेश कहते हैं कि जब सायली ने इस कॉन्ट्रैक्ट और मदिरा के व्यवहार के बारे में बताया, तभी उन्हें शक हो गया था। जब घर के बाकी लोग सायली को दोष दे रहे थे, तब वे चुपचाप सच की तलाश में लगे थे। पुराने रेलवे रिकॉर्ड रूम से यह फाइल निकलवाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मदिरा अब हकलाने लगती है। वह इंस्पेक्टर से कहती है कि यह सब झूठ है, फोटो उसकी नहीं है। लेकिन उसके कांपते हाथ और माथे पर चमकता पसीना उसकी सच्चाई खुद बयां कर देता है। जब सच सामने आया और नकाब उतर गया, परेश देशमुख बनाम पूरी साजिश, पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। परेश देशमुख आज रुकने वाले नहीं हैं। जैसे जैसे थाने में सन्नाटा गहराता जा रहा है, वैसे वैसे उनके भीतर दबा हुआ सच और साहस बाहर आ रहा है। जिस फाइल ने मदिरा की नींव हिला दी थी, उसके बाद अब परेश अपनी जेब से एक और कागज निकालते हैं। यह कोई पुराना दस्तावेज नहीं, बल्कि आज की तारीख का ताजा और सबसे मजबूत सबूत है। उनकी आवाज में अब थरथराहट नहीं, बल्कि एक अडिग भरोसा है। वे इंस्पेक्टर को वह कागज थमाते हुए कहते हैं कि सच्चाई आधी नहीं, पूरी देखिए। परेश बताते हैं कि जिस रॉयल डेकोरेटर्स कंपनी के लेटरहेड पर सायली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, वह कंपनी असल में कागजों में भी मौजूद नहीं है। उन्होंने खुद ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल, रजिस्ट्रेशन ऑफिस और सरकारी डेटाबेस से जांच की है। इस नाम की कोई भी रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। मतलब साफ है, सायली से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया, वह कानूनी तौर पर एक बेकार कागज से ज्यादा कुछ नहीं। एक फर्जी कंपनी, फर्जी कॉन्ट्रैक्ट और फर्जी शिकायत। यह पूरा जाल सिर्फ सायली को फंसाने के लिए बुना गया था, ताकि उससे पैसे ऐंठे जा सकें या उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके। इस खुलासे के बाद पुलिस स्टेशन का माहौल पूरी तरह बदल जाता है।
जहां कुछ देर पहले साइली को अपराधी समझा जा रहा था, अब वही इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। उसकी नजरें अब साइली पर नहीं, बल्कि मदिरा पर टिक जाती हैं। उसकी आंखों में शक नहीं, बल्कि गुस्सा है। वह सख्त लहजे में मदिरा से उसका असली आईडी प्रूफ और आधार कार्ड मांगता है। मदिरा, जो अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अचानक बहाने बनाने लगती है। वह कहती है कि वह अपना पर्स घर भूल आई है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं, बल्कि डर साफ झलक रहा है। तभी परेश बिना देर किए उस कुर्सी की तरफ इशारा करते हैं जहां मदिरा का पर्स रखा हुआ है। यह छोटा सा पल मदिरा के लिए किसी तमाचे से कम नहीं होता। यह सब देखकर सचिन की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। जो आदमी अभी तक खुद को बेबस महसूस कर रहा था, आज अपने पिता को इस तरह हालात पलटते देख उसके भीतर एक नई ताकत भर जाती है। उसकी नजरों में अपने पिता के लिए जो सम्मान उभरता है, वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सचिन समझ जाता है कि अब बाजी पलट चुकी है। वह बिना कुछ कहे एक कदम आगे बढ़ता है और मदिरा और थाने के दरवाजे के बीच खड़ा हो जाता है, जैसे साफ इशारा हो कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ रेणुका और तेजस की हालत देखने लायक है। रेणुका, जो कुछ देर पहले तक परिवार की इज्जत और अपनी नाक की दुहाई दे रही थी, अब शर्म से गड़ी जा रही है। उसकी नजरें बार बार जमीन पर चली जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किस बात पर ज्यादा पछताए, इस बात पर कि उसने अपनी बहू पर शक किया, या इस बात पर कि परेश ने वही कर दिखाया जो वह खुद नहीं कर पाई। तेजस तो डर के मारे और भी बुरी हालत में है। वह धीरे धीरे खिसककर थाने के सबसे अंधेरे कोने में जा छिपता है, ताकि न परेश की नजर उस पर पड़े और न ही इंस्पेक्टर की। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है, जैसे उसे पहली बार एहसास हो रहा हो कि उसके किए का अंजाम क्या हो सकता है। इस पूरे सीन की सबसे बड़ी बात यह है कि परेश ने सिर्फ साइली को नहीं बचाया, बल्कि उस सोच पर भी करारा प्रहार किया है जो बिना सच्चाई जाने मेहनती लोगों को फ्रॉड करार दे देती है। इंस्पेक्टर अब एक पल भी देर नहीं करता। वह वही हथकड़ी जो कुछ मिनट पहले साइली की कलाई के लिए निकली थी, अब मदिरा की तरफ बढ़ाता है। मदिरा चीखने लगती है। वह धमकियां देती है, बड़े वकीलों के नाम गिनाने लगती है, लेकिन अब कोई उसकी नहीं सुनता। इंस्पेक्टर ठंडे और सख्त अंदाज में कहता है कि पुराने पापों का हिसाब ब्याज समेत चुकाना पड़ता है, चाहे नाम मदिरा हो या सुनैना। जैसे ही पुलिस मदिरा को पकड़ती है, साइली का बांधा हुआ संयम टूट जाता है। वह जोर से रो पड़ती है, लेकिन यह रोना डर का नहीं, बल्कि उस राहत का है जो लंबे समय बाद दिल को छूती है। वह भीगी आंखों से परेश की तरफ देखती है। परेश उसे कुछ कहते नहीं, बस आंखों से ही भरोसा देते हैं, मैं हूं ना। यह दृश्य इतना भावुक है कि सेट पर मौजूद हर शख्स कुछ पल के लिए अपनी सांसें रोक लेता है। कैमरा, लाइट, एक्शन सब कुछ जैसे पीछे छूट जाता है और सिर्फ भावनाएं रह जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मदिरा को जब थाने से बाहर ले जाया जा रहा होता है, तभी एक ऐसा पल आता है जो शायद ज्यादातर लोगों की नजरों से छूट जाता है। महिला कांस्टेबल जब उसे भीड़ के बीच से ले जा रही होती है, तभी मदिरा की नजर अचानक एक खंभे की ओट में खड़ी रोशनी पर पड़ती है। वह नजर सिर्फ एक सेकंड की होती है, लेकिन उसमें बहुत कुछ छिपा होता है, डर, चेतावनी और शायद कोई अधूरा राज। रोशनी और मदिरा की आंखें एक पल के लिए मिलती हैं। रोशनी का चेहरा पल भर में सफेद पड़ जाता है। वह घबराकर अपना दुपट्टा ठीक करती है और अपनी सांस रेणुका के पीछे और सिमट जाती है। यह छोटा सा इशारा साफ बता देता है कि यह खेल सिर्फ मदिरा का नहीं था। कहीं न कहीं घर के अंदर से ही किसी ने आग में घी डालने का काम किया है। क्या रोशनी ने ही मदिरा को साइली के पीछे लगाया था? क्या वह अपने किसी पुराने राज से ध्यान हटाने के लिए यह सब करवा रही थी? यह सवाल अब सिर्फ परेश के मन में नहीं, बल्कि दर्शकों के दिल में भी एक बीज की तरह बो दिया गया है, जो आने वाले एपिसोड्स में एक बड़े तूफान का रूप ले सकता है। मदिरा के जाने के बाद थाने का माहौल बदल जाता है। अब यहाँ शोर नहीं, बल्कि एक अजीब सा भारीपन है। लेकिन यह भारीपन दुख का नहीं, बल्कि राहत और पछतावे का है। साइली, जो अब तक खुद को संभाले हुए थी, अचानक टूट जाती है। उसका शरीर शिथिल पड़ जाता है और वह दौड़कर परेश के पैरों में गिर जाती है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते, सिर्फ सिसकियां गूंजती हैं। परेश तुरंत झुककर उसे उठाते हैं।
वे उसे एक बहू की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह गले लगा लेते हैं। उनके हाथ साइली के सिर पर हैं और आवाज में असीम स्नेह। वे कहते हैं कि दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन उन्हें अपनी परवरिश और अपनी साइली पर पूरा भरोसा है। उनका यह वाक्य कि घर की लक्ष्मी को चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े बदनसीब होते हैं, वहां खड़े हर इंसान के दिल को छू जाता है। सचिन यह सब दूर खड़ा देख रहा होता है। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून है। आज उसे एहसास होता है कि उसका पिता, जिसे वह अक्सर कमजोर समझ बैठा था, असल में परिवार की सबसे मजबूत नींव है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। परेश धीरे धीरे पलटते हैं और उनकी नजर अपने ही परिवार पर पड़ती है। रेणुका और तेजस। अब थाने का वह कोना एक अदालत बन चुका है। जज परेश है और कटघरे में उनका अपना खून। परेश रेणुका की तरफ बढ़ते हैं। रेणुका नजरें चुराने की कोशिश करती है, लेकिन आज परेश उसे भागने का मौका नहीं देते। उनकी आवाज में दर्द भी है और गुस्सा भी। वे कहते हैं कि एक औरत होकर भी वह दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाई। जिस बहू ने दिन रात मेहनत करके फूल बेच बेच कर उसके बेटे की आंखों की रोशनी वापस लाई, आज उसी बहू को जेल भेजने के लिए वह तैयार खड़ी थी। परेश साफ शब्दों में कह देते हैं कि उसने मां कहलाने का हक खो दिया है। रेणुका के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचता। उसका सारा अहंकार आज टूट चुका है। वह पहली बार सच में शर्मिंदा नजर आती है। इसके बाद परेश का रुख तेजस की तरफ होता है। तेजस, जो हमेशा अपनी झूठी शान और अंग्रेजी झाड़ने में लगा रहता था, आज किसी भीगी बिल्ली की तरह कांप रहा है। परेश उसे याद दिलाते हैं कि कैसे सचिन और साइली ने अपनी खुशियां गिरवी रखकर उसकी जान बचाई थी। उनका गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वे सबके सामने ऐलान कर देते हैं कि अगर आज साइली को एक खरोंच भी आती तो वे तेजस को अपनी जायदाद और घर से हमेशा के लिए बेदखल कर देते। वे तेजस को चेतावनी देते हैं कि अगर भविष्य में उसने या उसकी पत्नी ने साइली के खिलाफ कोई भी साजिश रची तो अंजाम बहुत बुरा होगा। परेश की यह दहाड़ सुनकर तेजस और रोशनी दोनों के पसीने छूट जाते हैं। आखिरकार जब यह सारा ड्रामा खत्म होता है और परिवार थाने से बाहर निकलता है, तो एक सुकून भरा पल सामने आता है। थाने की सीढ़ियों पर साइली के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वह अभी भी सदमे में है। तभी एक मजबूत हाथ उसे थाम लेता है। यह हाथ सचिन का है। सचिन कोई बड़ा डायलॉग नहीं बोलता, बस चुपचाप साइली का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाइक तक ले जाता है। वह अपनी जेब से पानी की बोतल निकालकर साइली को देता है, फिर उसे हेलमेट पहनाता है। हेलमेट का पट्टा लगाते वक्त दोनों की नजरें मिलती हैं। उस खामोशी में हजारों बातें छिपी होती हैं, भरोसा, साथ और एक नया वादा। बाइक स्टार्ट होती है। साइली धीरे से सचिन के कंधे पर अपना सिर टिका देती है। यह दृश्य एक खूबसूरत अंत और एक नई शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। यहीं पर यह महा एपिसोड खत्म होता है, यह साबित करते हुए कि सच्चाई परेशान हो सकती है, लेकिन कभी हारती नहीं। परेश देशमुख ने आज सिर्फ बाजी नहीं जीती, बल्कि रिश्तों और इंसानियत का मतलब भी समझा दिया। लेकिन सवाल अभी बाकी है, रोशनी और मदिरा के बीच क्या रिश्ता है? क्या आने वाले दिनों में यह घर एक और तूफान झेलेगा? इसका जवाब जल्द ही सामने आएगा, उड़ने की आशा के आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स में। तो दोस्तों, यही था आज का धमाकेदार और भावनाओं से भरा एपिसोड, जहां सच्चाई ने झूठ पर जीत हासिल की और परेश देशमुख ने साबित कर दिया कि खामोशी कमजोरी नहीं होती। अगर आपको यह कहानी, इसका ट्विस्ट और इमोशनल ड्रामा पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको परेश बाबा का यह रूप कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि रोशनी का सच अब सबके सामने आने वाला है। आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, अगर आप उड़ने की आशा के हर नए एपिसोड की ऐसी ही इनसाइड स्टोरी, एक्सक्लूसिव अपडेट्स और मसालेदार नरेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए उड़ने की आशा।